आप सभी को दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आपको कल या परसों के एपिसोड में मैंने बताया था कि अष्टमी की तिथि क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप पूरे नवरात्र में व्रत नहीं रख कर पाते, तो अष्टमी का ये जो व्रत आप अगर रख लें, तो पूरे नवरात्र के व्रत के समान हो जाता है। तो दुर्गाष्टमी क्यों महत्वपूर्ण है, आपको मैंने शायद 2 एपिसोड पहले बताया था। वो ज़रूर एपिसोड देखिए आप। आज आपको कल महिषासुर का वध हो गया। महिषासुर के बाद शुंभ-निशुंभ का वध होना है। उस समय पृथ्वी की क्या स्थिति थी, माता कहाँ थी और कैसे उनको देवताओं ने पुनः बुलाया। शुंभ-निशुंभ का साम्राज्य कितना विस्तृत था, आज इसकी आपको जानकारी मिलेगी। देवी भागवत पुराण में ये आपको पंचम स्कंद का आखिरी भाग है। पंचम स्कंद 2 हिस्से में मैंने तोड़ा और इसके बाद एक कल छठा स्कंद। वैसे तो आज ये शुंभ-निशुंभ के साथ समाप्त होना चाहिए, लेकिन इसके बाद देवी भागवत पे अन्य कथाएँ आती है, जैसे सृष्टि के निर्माण आदि इन सब के बारे में, राजा हरिश्चंद्र आदि के बारे में। तो वो आपको खंड 2 में है, लेकिन उसका एक हिस्सा आपको खंड 1 में ही छठे स्कंद के रूप में, तो मैं कल आपको छठा स्कंद के साथ देवी भागवत का प्रथम खंड समाप्त हो जाएगा। आज की कथा को आरंभ करें उससे पहले मैं आज के जो प्रायोजक हैं हमारे, जो हमारे यजमान हैं, उनका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ और सभी यजमानों पर माता भगवती अपनी कृपा बनाए रखें। पहले यजमान हैं हमारे, पहले जो प्रायोजक हैं वो हैं सोमनाथ भसीन जी। उन्होंने अपनी पुत्री चंद्रिका भल्ला और उनकी तीनों पुत्री याचिका, साचिका एवं कनिष्का के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ देवी भागवत की इस कथा को प्रायोजित किया है। आप ये देखिए, जो इंडिया स्पीक या जेडब्ल्यूएसडी पर एक कथा का आयोजन होता है, इसमें प्रायोजक पूरा परिवार शामिल होता है। धर्म का यही अर्थ है, धर्म जोड़ता है। सोमनाथ भसीन जी की जो पुत्री है चंद्रिका भल्ला और उनकी तीनों पुत्री यानी जो नातिन है, तो संयुक्त परिवार को जोड़ने का काम भी यह सीडब्ल्यूएसडी और इंडिया स्पीक्स की कथा कर रही है। ये अपने आप में एक सुखद आश्चर्य है और ये सब प्रभु श्री राम की कृपा है, माता भगवती की कृपा है। दूसरे हैं हमारे प्रायोजक अपर्णा रंजन जी। उन्होंने अपने पति श्री एसएन श्रीवास्तव जी के साथ पुत्री स्मृति श्रीवास्तव एवं शिवर्णी श्रीवास्तव के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ देवी भगवती की इस कथा को प्रायोजित किया है। तो सोमनाथ भसीन जी के परिवार के साथ साथ अपर्णा रंजन जी, उनके पति श्री एसएन श्रीवास्तवा जी, पुत्री स्मृति श्रीवास्तवा जी एवं शिवर्णी श्रीवास्तवा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के तीसरे प्रायोजक हैं श्रीमती आंचल अग्रवाल जी। उन्होंने अपने पति श्री अभिषेक अग्रवाल जी और पुत्र यज्ञ अग्रवाल की लंबी उम्र और अपने तथा अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी भागवत की इस कथा को प्रायोजित किया है। आंचल अग्रवाल जी, अभिषेक अग्रवाल जी और पुत्र यज्ञ अग्रवाल सब पर माता भगवती अपनी कृपा बनाए रखें। और एक और प्रायोजक हैं जो हमेशा प्रायोजित करते हैं, सनातन धर्मी हैं। उन्होंने अपने नाम लेने से मना किया है और उन्होंने भी माता भगवती के चरणों में नमन किया है, नमस्कार किया है। तो सोमनाथ भसीन जी, अपर्णा रंजन जी, श्रीमती आंचल अग्रवाल जी और ये जो एक गुमनाम सनातन धर्मी हैं, इन सब के परिवार पर माता भगवती अपनी कृपा बनाए रखें। अब आज की कथा को आज हम आरंभ करते हैं। महिषासुर का वध हो चुका है और महिषासुर के वध के बाद देवताओं ने माता की स्तुति गान की है और माता रहने के लिए उसी मणिद्वीप में चली गई हैं, जहां मनुद्वीप की कथा आपको हमने 3-4 एपिसोड पहले बताया था कि जहां देवी विमान के जरिए ब्रह्मा विष्णु महेश को ले जाते हैं और वहां तीनों को स्त्री रूप में, क्योंकि वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है, तीनों को स्त्री रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वहां वो लोग 100 साल तक करीब रहते हैं और फिर वहां से उन सबको 3 शक्तियां, ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी और रुद्र यानी शिव जी को पार्वती की शक्ति देकर
और जगत के निर्माण, पालन और विध्वंस के कार्य के लिए लगाते हैं। तो वो मनुद्वीप जो है, आज की स्थिति में हम देखें तो हमको मधुसूदन ओझा जी की तरह समझना होगा। आदि भौतिक जो है और आध्यात्मिक रूप से इसको समझना होगा। आध्यात्मिक रूप से इसकी जो स्थिति है कहीं अंतरिक्ष में है, लेकिन मणिद्वीप यदि कहा जाए तो आपको ये कैस्पियन सागर और अराल सागर के आसपास ऊपर जो अ मैं बताऊँ इसकी जो पोज़ीशन है, वो जो कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि का वो जो पूरा इलाका है, उधर ऊपर रूस रूस लग जाता है, ईरान तो उधर होते हुए पूरा, वो पूरा क्षेत्र है और ये गुप्त क्षेत्र है, वहीं क्षीर सागर है। क्षीर सागर जो है उसकी पोज़ीशंस भी पीएन मिश्र जी शायद मैंने बात कर रहा था तो उन्होंने बताया मुझे कि ये जो है क्षीर सागर यानी मीठा यानी दूध जैसा सफ़ेद सागर, ये अराल सागर का जल मीठा है और वो क्षीर दरिया वहाँ पर एक क्षीर दरिया अभी भी है, यानी क्षीर सागर की याद अभी भी है और आमो दरिया का पानी उसमें गिरता है। इसलिए जहाँ अन्य समुद्र के जल खारा है, वहीं अराल सागर का जल मीठा है और इसीलिए वो क्षीर सागर के रूप में कहा गया है। चारों ओर ये भूक्षेत्र से घिरा हुआ है और कज़ाकिस्तान के आसपास है और ये जो है इसी से के एक तरफ कजाकिस्तान की एक तरफ कश्यप सागर है और दूसरी तरफ अराल सागर है। तो ये पोज़ीशंस भी हमको मिलती है हमारे पुराण में। तो वहीं कहीं मणिद्वीप है जो क्षीर सागर के आस-पास ही है और वहाँ पर देवी का अपना द्वीप है। द्वीप का मतलब ये है कि 2 जल क्षेत्र के बीच की भूमि, वहाँ पर देवी का द्वीप है और वहीं वो रहती हैं। तो अब महिषासुर के वध के बाद भगवती जो है दुर्गा वहाँ जा चुकी हैं। वेद व्यास जी कहते हैं कि यह जो भगवती की कथा है, वो मनुष्य को संसार सागर से पार कराने वाला है। इस दुर्गम सागर से पार कराने वाली शक्ति ही दुर्गा है, ठीक है? और जो कोई मनुष्य खासकर भारत भूभाग में रहकर, मानव शरीर पाकर भगवती की भक्ति से रहित है, उनकी आराधना नहीं की है, वह सदा धन-धान्य से हीन रहेगा यानी गरीब रहेगा, रोग ग्रस्त रहेगा वो और उसका परिवार कोई न कोई रोग उसको सताता रहेगा। निसंतान वो या उसके परिवार में कहीं न कोई रहेगा और वह हमेशा किसी न किसी का अनुचर दास या किसी नेता का अनुचर दास, अनुगामी बनकर या किसी दिनारी बाबा का या किसी का भी, वो हमेशा दासत्व प्रवृत्ति उसके अंदर रहेगी, वो अनुचर दास बनकर ही वो जीवन जिएगा। कह रहे हैं व्यास जी कि यदि किसी अनुचर दास की प्रवृत्ति देखें तो समझिए यह माता भगवती की भक्ति से हीन मनुष्य है। वह हमेशा गधे की तरह भार ही ढोएगा, किसी की आज्ञा में ही पूरा जीवन व्यतीत करेगा और दिन-रात स्वार्थ में किसी न किसी रूप से उसकी स्वार्थ पूर्ति होते रहे, पेट भरता रहे, इसी में वो लीन रहेगा। निश्चित तौर पर यह व्यक्ति पिछले जन्म में माता भगवती की आराधना किया है ना इस जन्म में और इसलिए वो माता भगवती के हीन है। ध्यान से देखिए, आपको पार्टी भक्ति, व्यक्ति भक्ति, संगठन भक्ति, दिनारी बाबा भक्ति में यही लोग मिलेंगे जो अपना पेट भरने के लिए स्वार्थ बस किसी का दास बनकर, किसी के आज्ञाकारी बनकर ही घूमते हैं। देवी की जो शक्ति है या परब्रह्म की जो शक्ति है, वह यदि आपके अंदर जागृत हो गई, तो आप स्वतंत्र हो जाएँगे। आप किसी के दासत्व में नहीं रहेंगे। भक्ति, ज्ञान, परमात्मा, आत्मज्ञान आपको स्वतंत्र बनाता है। पराधीन तो आपको व्यक्ति और आपका अपना स्वार्थ बनाता है। इस संसार में जो लोग भी अंधा है, अब समझ लीजिए अंधे कुछ कथावाचक नहीं है, अंधा है, गूंगा है, बहरा है, लूला है, कोढ़ी जिसको हुआ है, व्यास जी कहते हैं विद्वानों को यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि उसने भगवती की कभी आराधना नहीं की। पिछले जन्म से इस जन्म तक वो भगवती की आराधना से विहीन रहा, इसलिए वह इस जन्म में अपूर्णता के साथ जन्म लिया है या अपूर्णता को बाद में भोगता है, किसी न किसी रूप में। और जो लोग आपको राजोचित भोग से युक्त दिखते हैं, ऐश्वर्य संपन्न दिखते हैं और वैभवशाली दिखते हैं, निश्चित तौर पर वह भोग और मोक्षदायी माँ भगवती की आराधना किसी न किसी रूप में वो ज़रूर करते हैं, करते रहे हैं। तो अब जन्मेजय जी पूछ रहे हैं कि
अब भगवती क्या कर रही हैं? तो व्यास जी कहते हैं मणिद्वीप का वर्णन कर ही चुका हूँ, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश स्त्री रूप में गए थे, वहीं वो चली गई हैं। वहीं पर द्वीप, सुंदर द्वीप सुधा सागर के मध्य में विराजमान है। सुधा सागर यही जो अराल सागर है, सुधा यानी मीठे जल का स्रोत है, वो सागर अभी भी मीठा ही है। तो वहीं मध्य में है कहीं मणिद्वीप, क्षीर सागर वही कहा गया। तो देवताओं की जो पृथ्वी पर लीला भूमि थी, वो भी जैसे आप रहते हो दिल्ली में, फिर आप कहीं काम करते हो दुबई में या मुंबई में, तो अपने घर बना लेते हो ना। तो अंतरिक्ष में, घोर अंतरिक्ष में रहकर भी देवता का पृथ्वी पर पर्वतों पे अपना स्थान होता है। जैसे आप वैष्णव माता जाते हो तो माता आपको पहाड़ पर दिखती हैं। माता माता हिमाचल में भी और खासकर हिमालय में पूरा हिमाचल कह रहा हूँ, हिमालय में भी माता का वास है। महिषासुर का वध हो गया, देवी महामाया चली गई मणिद्वीप में। उसके बाद देवताओं ने सूर्यवंश में एक महाबली, सभी लक्षणों से संपन्न शत्रुघ्न नामक पराक्रमी राजा का जन्म हुआ और यह राजा अयोध्यापति कहलाए, अयोध्या से राज करते थे। तो देवताओं ने हस्तक्षेप करके कि पृथ्वी का राज, महिषासुर पूरी पृथ्वी को कब्जे में रखे हुए था, तो अब तो राजा होना चाहिए। तो सूर्यवंश में एक राजा का उदय हुआ, राजा शत्रुघ्न उनका नाम था, और उसे सिंहासन पर बैठाया गया और देवताओं ने उनके राज्याभिषेक में, कहते हैं, देवता भी पधारे ताकि पृथ्वी शांत रहे। राजा शत्रुघ्न के समय धर्म राज्य का की स्थापना हो गई, प्रजा सुखी हो गई, सब, किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता था और सभी उस समय देवी की भक्ति में लीन थे। आपको देवी भागवत की इसी कथा में आपको बताया कि इससे 2-3 एपिसोड पहले शायद, कि पृथ्वी पर भगवती की पूजा आराधना वो भी अयोध्या से ही आरंभ हुई और फिर काशी अयोध्या से आपको कथा मैंने बताई थी। तो वो राजा सुदर्शन की कथा बताई थी अयोध्या में। तो वहां से पृथ्वी पर भगवती की कथा आरंभ हुई। तो अयोध्या मानव इतिहास की प्रथम राजधानी है, मनु और इक्ष्वाकु वंश की तो प्रथम राजधानी है। तो यहां से ही फिर से अब पृथ्वी पर शासन स्थापित हुआ। वहां वेदवाद और शास्त्रवाद ही प्रचलित था और कोई वाद नहीं। ये शब्द वाद याद रखिए। वेदवाद यानी वेद आधारित धर्म और शास्त्रवाद यानी शास्त्रों पर आधारित धर्म। व्यक्तिवाद नहीं था वहां। व्यक्तिवाद है यानी घनघोर कलयुग। इसलिए जो भी व्यक्तिवादी है और मुझसे झगड़ने आए, वो समझे शास्त्र के अनुसार वो घनघोर कली काल से ग्रस्त है। जहां भी कली के प्रभाव से मुक्त होगा समय, वहां वेदवाद और शास्त्रवाद ही प्रचलित होगा, जो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, शास्त्री उसी को कर रहे हैं जो जिसका प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो आगे चारों जो चारों वर्ण के लोग हैं, वो फिर अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए जीने लगे। स्वधर्मम निधम श्रेया पर धर्मो भयावह, श्री कृष्ण कहते हैं गीता में। यानी अपने अपने धर्म के पालन के अनुसार अपना जीवन जीने लगे। उसके बाद काल आता है शुंभ निशुंभ का। ये दो बड़े भाई होते हैं और दानव होते हैं। दनु के पुत्र दानव दानव होते हैं। और वह काल फिर से एक अंधकार काल, सत्युग के जैसे होता है उसका एक अंधकार काल आता है। तो उसमें चंड मुंड रक्त बीज ध्रुम लोचन जैसे बड़े बड़े राक्षस साम्राज्य होते हैं, साम्राज्यों की स्थापना होती है पूरी पूरी। तो पुनः वो समय आया कि फिर सुमेरु पर्वत पर, सुमेरु मध्य माना गया पुराण में, फिर देवी का देवता स्तवन करते हैं। जन्मेजय जी कहते हैं, व्यास जी ये कथा थोड़ा विस्तार से कही कि ये कौन थे शुंभ निशुंभ। तो जब पृथ्वी जो दानवों का राज आदि पृथ्वी पाताल लोक में दिया गया, जैसे बलि को भेज दिया गया, मनुष्य का पृथ्वी लोक पर है और देवताओं का देवलोक पर। तो जब शत्रुघ्न का राज पृथ्वी पर बड़ी शांति आ गई, तो पाताल लोक से शुंभ निशुंभ निकल आया। अब यहाँ आपको समझना है कि प्रकृति हस्तक्षेप करती है। एक जैसा सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा तो प्रकृति में विकास रुक जाएगा, देवता को लोग भूल जाएंगे और एक रस जीवन होने लगेगा। इसलिए आपने देखा कि जब विष्णु जी हैं तो मधु कैटभ की उत्पत्ति होती है उनके कान के मैल से, अर्थात कि वहां से सृष्टि
चक्र आरंभ हो रहा है, संघर्ष आरंभ हो रहा है। तो पाताल लोक से ये दोनों निकल आया, शुंभ निशुंभ, और योग साधना के बल पर, बहुत लंबी योग साधना करता था, योग साधना के बल पर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते काफी समय हो गया, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उस पर, और ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया। देखिए, ज्यादातर रावण से लेके इस तक को ब्रह्मा जी का ही वरदान मिला है ज्यादातर, तो राजस गुण है उनका, तो इसलिए ब्रह्मा जी के लिए ही लोग ज्यादा जो ये सब है वो तपस्या आदि करते हैं। तो इसने कहा ब्रह्मा जी से कि मुझे आप अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ये अदेय है, ये नियम है हमारे भी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान के भी, कि ये वरदान किसी को न दिया जाए, अमरता, क्योंकि जो जीवन लिया है उसका नष्ट होना अवश्यम भावी, जो आज है वो कल नहीं होगा, ये ऐसे चक्र में चलता है। किसी को अमरता का वरदान दे दिया तो फिर पूरा सृष्टि चक्र बिगड़ जाएगा। इसलिए ये एक अनकहा उन तीनों के बीच एग्रीमेंट है कि कोई भी, या सभी देवताओं के भी, इन आदि अग्नि आदि की भी लोग उपासना करते हैं, कि कोई भी अमरता का वरदान नहीं देगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कुछ और मांग लो, तो वो कहता है कि देवता, मनुष्य, मृग, पक्ष, कोई भी, देवता से लेकर मनुष्य से लेकर पशु पक्षी भी में जो नर जाति है, पुरुष जाति है, उससे हमारी मृत्यु ना हो, और स्त्रियों को तो हमको समझते ही नहीं। तो उसने कहा, तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब दोनों जब आए प्रदान लेकर, तो शुक्राचार्य तो प्रतीक्षा में ही थे, तो उनको दानव राज्य स्थापित करना है। आज भी शुक्रवार को कौन लोग सक्रिय हो जाते हैं, देख लीजिए, और शुक्राचार्य जी का जो क्षेत्र था वो वही क्षेत्र था, तो आप देख लीजिए, एक आंख फूट गई थी शुक्राचार्य जी की, तो एक आंख वाले दंड लेकर भी लोग चलते हैं। तो शुक्राचार्य जी को पुरोहित बनाया, और फिर शुक्राचार्य जी ने शुंभ निशुंभ में, शुंभ बड़ा था, निशुंभ छोटा था, तो शुक्राचार्य जी ने शुंभ का राज्य तिलक करा दिया। ये जो शुंभ का राज्य तिलक हुआ, वो कहते हैं कंबोज, यानी यहाँ के कश्मीर से लेके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो आजकल का वर्तमान हिस्सा है, उत्तर पश्चिम पूरा उत्तर पथ जो है, और मिडिल ईस्ट पूरा देखिए ऊपर तक का, उस पूरे पर उसका शासन स्थापित, कंबोज क्षेत्र का उस समय का वही मिलेगा आपको, तो उसको बैठाया गद्दी पर। अब दानव राज्य की स्थापना होनी है, तो धीरे धीरे सब आते हैं। तो चंड मुंड पहले अपनी सेना घोड़े हाथी के साथ आता है, राजा शुंभ को प्रणाम करता है और अपने कहता है कि मैं आपके साथ हूं। उसके बाद रक्तबीज आया, वो भी 2 अक्षौणी सेना लेकर आया। रक्तबीज रंभ नामक राक्षस, जो महिषासुर का पिता था, वही रक्तबीज बन गया था, तो महिषासुर मारा गया था, वो भी अपनी अक्षौणी सेना लेकर आ गया। रक्तबीज का ये था कि जब भी युद्ध में उसके शरीर से रक्त गिरता था, तो उसी के समान क्रूर और हाथों में अस्त्र धारण किए हुए बहुत सारे दानव पैदा हो जाते थे। जितना बूंद रक्त गिरा उतने दानव पैदा हो जाते। उसके बाद रक्तबीज के बाद अनविध देश दुनिया के सारे दैत्य एक जगह इकट्ठा होने लगे कि अब हमारा साम्राज्य बनेगा, और धीरे धीरे शुंभ निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई, और उसने पूरे भूमंडल को, यानी सिर्फ भारतवर्ष को नहीं, पूरे भूमंडल को अपनी जकड़ लिया, उस पर शासन करने लगा। अब पाताल से पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को पूरा जीता, तब उसकी आकांक्षा बढ़ी कि अब तो ऊपर स्वर्ग ही बचा है। उसने इंद्र को चुनौती दी, दूत भेजा, इंद्र ने दूत को लौटा दे दिया, तो फिर उसने जो है कहा कि हम कब्जा करेंगे, युद्ध करेंगे, और इंद्र को जीतने के लिए चला। इंद्र ने शुंभ के छोटे भाई निशुंभ को ऐसा वज्र मारा कि वह पृथ्वी पर गिरा, और निशुंभ की पूरी सेना भाग गई। तो प्रथम युद्ध में इंद्र ने उसको पराजित कर दिया। लेकिन दोबारा शुंभ जो है, उसने घनघोर युद्ध करके पूरे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसने कुबेर को भी जीत लिया, सबको जीत लिया उसने, और धीरे धीरे वो भयंकर प्रचंड राजा बना दानवों का। शुंभ करीब 1000 वर्ष तक शासन करता रहा, अत्याचार अनाचार करता ही रहा, वैदिक धर्म का विलोप करता रहा,
अभी तो देवता चिंता में पड़ गए कि अब 1000 साल हो गए, राज्य हमें नहीं है, हम कहाँ जाएं। वो भटक ही रहे थे। तो भटक ही रहे थे, तो देवगुरु बृहस्पति से पूछे कि क्या किया जाए। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि आप लोग ने पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा को पुकारा था महिषासुर के मर्दन के लिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब जब संकट में रहोगे मैं आऊंगी। तो अब आप उनको पुकारते क्यों नहीं? देवगुरु बृहस्पति ने रास्ता दिखाया, कहा कि जाओ, हिमालय पर्वत पे जाओ और वहां तपस्या करो और वहां देवी भगवती को पुकारो और वहां आप अनुष्ठान करो, तब वो प्रसन्न हो जाएंगी। कहा कि वो हिमालय में सदा विराजमान रहती है, वो जो अभी वैष्णव देवी हैं। तो हिमालय क्षेत्र में वो पवित्र क्षेत्र है, उसका ऑरा बहुत पवित्र है। तो हिमालय क्षेत्र में सदा विराजमान रहती है। मणिद्वीप हो गया उधर, और हिमालय में अपना। तो मणिद्वीप तो कोई जा ही नहीं सकता, देवता भी तो पुरुष जा ही नहीं सकता। तो माँ का एक स्वरूप हिमालय में विचरण करती है ताकि देवता आदि उनसे मिल ले। तो बृहस्पति कहते हैं कि जाइए। देवता गए और हिमालय में तपस्या करने लगे। भयंकर तपस्या किया उन्होंने। तब माता प्रकट हुई और माता ने कहा कि बताओ क्यों मुझे याद कर रहे हो, क्यों स्तुति कर रहे हो? देवताओं ने कहा कि हम आपके शरणागत हैं। महिषासुर का वध करने के बाद आपने हम लोगों को संकट में से निकालने का वचन दिया था, उसी वचन पूरा करने का समय आ गया है। उसी वचन के लिए हम आए हैं, क्योंकि सुम निशुम नामक दैत्य ने सभी देवताओं को भगा दिया है। तुम ने स्वर्ग के राज्य पर अधिकार कर लिया है। और देवता फिर उनकी स्तुति करते हैं। तो भगवती जो है अपने शरीर से एक नया रूप प्रकट करती है देवताओं की रक्षा के लिए। और यह जो रूप है पार्वती के विग्रह कोष से प्रकट होता है। जो पिछला महिषासुर मर्दिनी का रूप था, वो लक्ष्मी जी के विग्रह कोष से पैदा हुआ, माँ लक्ष्मी। ये पार्वती जी के विग्रह कोष से पैदा हुआ है। दुर्गा देवी वही, लेकिन वहां महालक्ष्मी थी, यहाँ महागौरी। तो अपने जैसा एक विग्रह पैदा किया और वह अंबिका के नाम से प्रकट हुई और संपूर्ण जगत में कौशिकी नाम से वो पुकारी गई, वो जो प्रकट हुई। उसके बाद जब अंबिका के शरीर से कौशिकी निकल गई, माता कौशिकी जब निकल गई, तो उनका शरीर छीन पड़ गया। और शरीर शरीर जब छीन पड़ जाता है बीमार, तब काले हो जाते हो, कृष्ण वर्ण की हो गई। अतः वो कालिका नाम से विख्यात हुई। तो इस तरह से वो कालिका के रूप में भी आई। काले स्याही के समान काली थी। और वही काली कालरात्रि के नाम से भी जानी गई। माता ने आदेश दिया कौशिकी को कि कालिका को लेकर जाओ और देवता का कल्याण करो। तो कौशिकी सिंह पर सवार हो गई। देवी कालिका को अपने साथ लिया और नगर की ओर चल पड़ी। उसके बाद माता गाना गाती हुई जा रही थी। तो ये जो गाना गाती जा रही थी, पिछली बार जब माता प्रकट हुई तो अट्ठास कर रही थी, तो महिषासुर को अट्ठास की आवाज सुनाई दी। इस बार जो वो मधुर गाना गाते हुए जा रही थी, ये दानवों के कान में पड़ी। और वो लोग देखे आए, देखे इतनी सुंदर स्त्री, माता बहुत सुंदर थी। तो वो लोग गए और जाकर बताया शुंभ को कि बहुत सुंदर स्त्री आई है, बहुत सुंदर गाना गा रही है। शुंभ बड़ा व्याकुल हुआ कि कौन ऐसी सुंदर स्त्री जगत में आ गई। शुंभ ने अपने दूत भेजे, जाओ उनके समक्ष में विवाह का प्रस्ताव रखो। वो आते हैं दूत, तो माँ कहती मैं जानती हूँ शुंभ को, और मैं भी शुंभ के गुण को सुनकर ही यहाँ आई। जैसे वो विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरे विवाह में एक शर्त है। क्या? पूर्व में अपनी सखियों के साथ खेलते समय बाल स्वभाव बस अपने शारीरिक बल के अभिमान के कारण संयोग से उन सखियों के साथ एकांत में यह प्रतिज्ञा मैंने कर ली थी, मेरे समान ही पराक्रम रखने वाले वीर से मेरा विवाह हो। मेरे समान पराक्रम रखने वाले वीर से जो मुझे रण क्षेत्र में पराजित कर दे, उसे ही मैं पति रूप में वरण करूंगी। इसलिए शुंभ को कहो कि आए मुझे हराए और फिर मेरा वरण करे। अब ये जो राक्षस है दानव, ये चिटोली होने लगा उनको करके, आप समझ रही हैं आप क्या कर रही हैं शुंभ से लड़ना। लेकिन उन्होंने कहा जो कह रहा हूं उतना ही जाके आयचित कह दो तो तुम बता। तो ये सब गए, शुंभ को कहा कि
वो तो कह रही है बाल्यकाल से जो प्रतिज्ञा लिया था उसे कैसे मिथ्या जाने दें? उस प्रतिज्ञा को कैसे छोड़े? उन्होंने पहले ही बाल्यावस्था में सखियों के समक्ष कह दिया कि जो मुझे परास्त करेगा उससे मैं विवाह करूँगी। तो निशुम्भ ने कहा कि आप बैठो भैया, मैं जाता हूँ, मैं उसे ले आऊँगा। तो शुम्भ ने कहा कि रुको, हम धूम्रलोचन को भेजते हैं। अन्य धूम्रलोचन राक्षस है, उसे भेजते हैं। वो उस देवी की शक्ति का थाह लेकर आ जाएगा। तो कहा ठीक है, भेजो आप। धूम्रलोचन वहाँ पहुँचता है। धूम्रलोचन और भगवती काली में एक लंबा संवाद होता है। काली माँ काली हँसती है, तेरा तो व्यवहार नौटंकी जैसा है, नटो विदूषक जैसा लगता है तू। वो माता उसका उपहास उड़ाने लगती है। आपको ये बात ध्यान रखना है, जितने भी ये व्यक्ति पूजक लोग संस्थाएँ, आपको उनका उपहास उड़ाना है। तो धूम्र विलोचन वहाँ गया, माता काली ने उसका उपहास उड़ाया। आज के वॉर में, लड़ाई में आपको दुश्मन को तोड़ने के लिए उपहास उड़ाना आवश्यक है और ये हमें हमारे शास्त्र सिखाते हैं। धूम्र विलोचन को विदूषक कहती है, नट कहती है। वो बेचैन हो जाता है और फिर एक दोनों में भयंकर वाद-विवाद होता है और काली हुंकार मारती है और उनके हुंकार से धूम्र विलोचन ध्वस्त हो जाता है, यानी भस्म हो जाता है। वो जलकर राख हो जाता है। सारी सेना भाग खड़ी होती है। शुंभ ये सुनकर घबरा जाता है, अपने छोटे भाई निशुंभ को वो एकांत में ले जाता है और कह रहा है कि वो कालिका नाम की जो स्त्री है, उसने अकेले ही धूम्र लोचन को मार दिया है। धूम्रलोचन शक्तिशाली था, क्या कहते हो? देवताओं ने कुछ ऐसी साजिश तो नहीं की, क्योंकि स्त्री के अलावा हम किसी से के हाथ से वध नहीं है हमारा। ये स्त्री देवताओं ने तो नहीं भेजी। शुंभ का कॉन्फिडेंस हिल जाता है और काल की गति को वैसे भी समझना बड़ा मुश्किल है, तो काली को कौन समझ पाया है? ज़रूर ये अंबिका किसी न किसी उद्देश्य से आई है। संकट का समय है, तुम छोटे भाई हो लेकिन तुमसे राय मैं ले रहा हूँ, क्योंकि तुम एक बड़े भाई, मैं तुम्हें अभी बड़ा भाई समझ रहा हूँ, तुमसे राय ले रहा हूँ। बताओ क्या करना चाहिए? क्या हम पलायन कर जाएँ या क्या करें? वो कहता है नहीं भाई, युद्ध तो करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी सब कुछ दैव के अधीन है। मैं जाता हूँ युद्ध करने। तो भाई कहता है नहीं, भाई प्रेम में चंडमुंड को भेजता हूँ। चंडमुंड आखिर क्यों है? चंडमुंड को भेजता हूँ, उसके बाद तुम जाना। और फिर वो चंडमुंड को विशाल सेना के साथ भेजता है। भगवती अंबिका के साथ चंडमुंड का लंबा संवाद होता है। चंडमुंड कहता है कि मेरे राजा की पत्नी बन जाओ। माँ हँसती है कि उस राक्षस दानव को मैं अपना पति क्यों बनाऊँगी? और मेरा पति तो वही हो सकता है जो मुझे युद्ध में परास्त करे। उसके बाद चंडमुंड पर माता प्रहार करती हैं। देवी के ललाट से एकाएक फिर से भगवती काली प्रकट होती हैं। जिह्वा लपलपा रही है उनकी। वो असुर सेना का संहार करने लगती है। कितने ही सेनाओं को पकड़कर दाँतों से पीस डालती है। सेनाओं हाथियों पे सवार सेनापति को मुँह में डालने लगती है और खरगोश की तरह पकड़कर जो है चंड मुंड का विनाश कर देती है। माता खड्ग निकालती है और खड्ग से जो है उन दोनों का वध करती है, इसलिए माता का नाम चामुंडा कहा गया, चंडमुंड के विनाश के लिए। अब शुंभ और घबराता है, भाई से पूछता है क्या करें? भाई कहता है अभी रक्त बीज तो है, रक्त बीज को भेजते हैं। तो रक्त बीज को भेजा जाता है। रक्त बीज के साथ भी एक लंबा संवाद है। विशाल सेना के साथ वो जा रहा है। रक्त बीज की खासियत है कि उसको अगर मारा गया और उसके रक्त का बूंद जमीन पर गिरा, तो और भी राक्षस पैदा हो जाते हैं। माता काली अपनी जिह्वा का विस्तार करती है, मुँह का विस्तार करती है। उसके एक-एक बूंद के रक्त को, जो उसके रक्त का एक-एक बूंद गिर रहा है, उसका वो पान करती है। उसके अंगों को वो चबा डालती है
और रक्तबीज जो है उसको खत्म कर डालती है, मार देती है। कंबोज देश के सारे राक्षस आ जाते हैं, जुट जाते हैं। इस विकराल युद्ध को देखकर भगवान शिव आदि भी उतर आते हैं। देवी शिव को भेजती है शुंभ के पास कि उसे समझाओ पाताल लोक चला जाए। इसलिए देवी का नाम शिवदूती हुआ, क्योंकि दानवों के पास शिव को दूत बनाकर उन्होंने भेजा। रक्तबीज का वध हो चुका है, निशुंभ युद्ध के लिए प्रस्थान करता है। निशुंभ का भी माता एक घनघोर युद्ध के बाद उसका भी वध कर डालती है। तो निशुंभ के वध के बाद शुंभ की शक्ति आधी रह जाती है। लोग कहते हैं राक्षस कि अभी पलायन कर जाते हैं। वो कहता है जी कर क्या करूंगा, भाई ही नहीं रहा, पूरी सेना मर गई। अब क्या कायरता के साथ मैं जीऊं, जिस कृपान से निशुंभ को माता काटती है, उसी कृपान से मैं काली के का भी संहार करूंगा। गुस्से में है शुंभ, बहुत भयंकर गुस्से में। वह देवी से वार्तालाप कर रहा है, आता है और भगवती कालिका से भयंकर घनघोर युद्ध होता है उसका। और उस भयंकर युद्ध के बाद शुंभ का भी माता वध कर डालती है। शुंभ निशुंभ दोनों का वध होता है। देवता प्रसन्न होते हैं, देवता स्तुतिगान करते हैं माता का। और पुनः जैसे महिषासुर के समय हुआ था, देवताओं निश्चिंत हो गए महिषासुर के वध के बाद, वैसे ही शुंभ निशुंभ के वध के बाद भी देवता निश्चिंत हो जाते हैं। उसके बाद देवी की उपासना विधि के बारे में जन्मेजय को व्यास जी बताते हैं। और फिर पूर्व काल में स्वारोषित मनवंतर में सूरत नामक राजा की कथा उसको सुनाते हैं। और जो शत्रुओं से हार गया था और हार कर वो जंगल में तपस्वी सुमेधा ऋषि के आश्रम पहुंचा था, वहीं एक वैश्य भी आ पहुंचा था। और वो भी, उसके पुत्र पत्नी सब ने उसको धन आदि उससे लेकर उसको विदा कर दिया था। इन दोनों को महर्षि जो तपस्वी सुमेधा हैं वो ज्ञान देते हैं, सूरत को भी और वैश्य समाधि को भी। वो दोनों देवी की तपस्या करता है और देवी उन पर प्रसन्न होते हैं। और फिर सूरत को उसका राज्य मिल जाता है और वैश्य जो है मोक्ष की कामना करता है, वैराग्य धारण कर लेता है। और इस तरह से देवी भगवती माया की ये जो कथा है वो समाप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के रूप में ये कथा हम 9 दिन नवरात्रि में अवश्य पढ़ते हैं। और इसलिए ये जो शुंभ निशुंभ महिषासुर है, वो आसुरी शक्ति अभी भी मौजूद है इस सृष्टि में। उस आसुरी शक्ति का अंत कैसे हो, इसलिए नवरात्रि में जो साल में 2 बार कम से कम आप अपने अंदर शक्ति का संधान करें, उस शक्ति को जागृत करें। इसलिए नवरात्रि आपको यही याद दिलाने के लिए आती है। माता दुर्गा, माता काली आप पर कृपा बरसाए रखे। आज ये 5वां स्कंद समाप्त हुआ। अब हम कल छठे स्कंद में प्रवेश करेंगे और फिर ये देवी भागवत की जो कथा है वो समाप्त हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सब पर देवी अपनी कृपा बनाए रखें। और आज के जो हमारे प्रायोजक हैं सोमनाथ वसीम जी, जिन्होंने अपनी पुत्री चंद्रिका भल्ला और उनकी तीनों पुत्री याशिका, साचिका एवं कनिष्का के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए देवी भागवत की इस कथा को प्रायोजित किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। दूसरे प्रायोजक अपर्णा रंजन जी हैं, जिन्होंने अपने पति श्री एस.एन. श्रीवास्तव जी, पुत्री स्मृति श्रीवास्तव जी एवं शिवर्णी श्रीवास्तव जी की उज्जवल भविष्य की कामनाओं के लिए देवी भगवती की इस कथा का को प्रायोजित किया है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। तीसरी प्रायोजक हैं श्रीमती आंचल अग्रवाल जी। उन्होंने अपने पति अभिषेक अग्रवाल जी और पुत्र यज्ञ अग्रवाल की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना के साथ इस कथा को प्रायोजित किया है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और एक सनातन धर्मी जिन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, उन्होंने भी इस कथा को प्रायोजित किया है, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। सबके परिवार पर माता दुर्गा अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता दुर्गा आप सब पर, सभी श्रोताओं पर अपनी कृपा बनाए रखें।